हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IBS रोपड़। आई होप थोड़ी तैयारी बहुत वधिया चलती होएगी। बहुत अच्छे तरीके नाल तुसीं पढ़ रहे होगे, इस लॉकडाउन का बहुत भरपूर फायदा चक रहे होगे। तो थोड़ी हैल्प के वास्ते रैगूलर असीं अपडेट्स पा रहे हैं, वीडियोज़ पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ यू, सिर्फ और सिर्फ थोड़े वास्ते। ठीक है जी। नंबर सिस्टम शुरू किया होया तो नंबर सिस्टम के अंदर असीं यूनिट डिजिट ਦੇ ਉੱਤੇ कुछ क्वेश्चनस करे सीगे, कुछ कॉन्सैप्ट ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ जो रह रहे ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ आई होप क्लीयर हो गया होएगा ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ फिर भी किसी की कोई प्रॉब्लम है या कोई होर प्रैक्टिस के दौरान किसी भी पासे तो ਤੁਹਾਨੂੰ कोई भी डिफरेंट क्वेश्चन मिलता है डेफिनेटली ਤੁਸੀਂ शेयर करो, फेसबुक पेज पर शेयर कर दो, WhatsApp ग्रुप से, टैलीग्राम चैनल, किसी भी मोड के जरिए ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ तक क्वेश्चन पहुँचाओ तो जिन्नी जल्दी पॉसीबल हो सकेगा असी सॉल्व करके विद सोल्यूशन या वीडियो फॉर्मेट दे या सोल्यूशन की इमेज थानू डेफिनेटली भेज देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है जी। नंबर सिस्टम कर रहे थे। नंबर सिस्टम जिस तरह मैं पहले भी दस्या कि लेंथी पार्ट है, 15 तो 20% का पोर्शन कवर करता है SSC एग्जाम्स के अंदर। नंबर सिस्टम के अंदर अज असी अगे कर रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स। ठीक है जी। चलो जी, डिविजिबिलिटी रूल्स समझते हैं। सब तो पहली चीज़ था कि डिविजिबिलिटी रूल्स इसका मतलब क्या है। ठीक है जी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक नंबर लेना है, मैं एक नंबर लिया 136। अगर मैं इस 136 नूं किसी दूसरे नंबर 4 से डिवाइड करा, डिवाइड करन ते या तो यह नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा या इस दे विच कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, है ना। अगर आप डिवाइड करके देखिए तो देखो 4 3 12 बच कितना गया 1, फिर नेक्स्ट 6 उत्तरे आया, 4 चौके 16 पूरा पूरा कट गया। और अगर मैं थोड़े तो इत्थे पूछा कि रिमाइंडर क्या कुछ बचया, तुसी कहोगे जी नहीं, रिमाइंडर बचया 0। क्लियर। अगर मैं एक होर दूसरा नंबर लेना है, सपोज 267, और इस 267 नूं मैं इस 4 से डिवाइड करा तो 4 6 24 बचा कितना 2, अगे उतरिया 7, 4 6 24 और रिमाइंडर कितना बच गया 3, और रिमाइंडर कितना बच गया 3। क्लियर है जी। कहने का भाव क्या है कि इस नंबर 4 दे विच कुछ तो ऐसी खास गल है, कुछ तो इसकी ऐसी क्वालिटी है जो ये इस 136 नूं तां कंप्लीटली डिवाइड करता है, बट इस 267 नूं कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता और कुछ ना कुछ रिमाइंडर छड्डदा है। क्लीयर है जी। तो हर एक नंबर की इस तरह की कोई ना कोई खास प्रॉपर्टी होंदी है। हर एक नंबर कुछ ना कुछ अपने अंदर इस तरह का खास रख के बैठा होंदा है जिसकी वजह करके वो किसी दूसरे नंबर नूं या तो पूरा पूरा डिवाइड करेगा या पूरा पूरा डिवाइड नहीं करेगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर छड्डेगा। ठीक है। तो इस तरह दीयां जिहड़ियां खास प्रॉपर्टीज़ हैगियां हर एक नंबर दीयां, इन्हां खास प्रॉपर्टीज़ नूं ही असीं कहंदे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ द नंबरस, नंबरस दा डिविजिबिलिटी रूल्स। क्लीयर है जी ये चीज़। चलो तो 1 बाय 1 असी डिविजिबिलिटी रूल्स स्टडी करते हैं नंबरस दे, और शुरुआत करते हैं साडे पहले नंबर तो। और सब तो फर्स्ट नंबर साडा है 1। सब तो पहला साडा फर्स्ट नंबर है 1। अगर मैं 1 की गल करा, अगर मैं 1 की गल करा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 1, एक दा डिविजिबिलिटी रूल। क्लियर। रिमेंबर वन थिंग, 1 इज अ यूनिवर्सल फैक्टर। एक क्या है? यूनिवर्सल फैक्टर है। यूनिवर्सल फैक्टर का मतलब क्या है कि एक दे पहाड़े दे विच सारे आते हैं, एक दे पहाड़े दे विच हर एक नंबर आता है, मतलब एक हर एक नंबर नूं डिवाइड करेगा। चाहे मैं 31 नूं डिवाइड करा एक दे तो एक 31 नूं डिवाइड करेगा, 31 गुणा 1 31 हुंदा, आंसर कितना आ जाएगा 31।
क्लियर। अगर 119 ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂ 1 ਤੇ ਤਾਂ 119 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿੰਨੇ ਤੇ 119 ਤੇ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 119। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਆਂਦਾ ਹੀ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ 1 ਇਜ਼ ਦ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਫੈਕਟਰ ਆਫ ਐਵਰੀ ਨੰਬਰ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂ 2 ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਆ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਂਦਾ? ਨਹੀਂ। ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਂਦਾ? ਡੈਸੀਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ 0.5। अगर मैं एक ਨੂੰ डिवाइड करा 3 ਤੇ क्या एक 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਨਸਰ क्या आएगा 0.3333। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 1 ਇਜ਼ ਅ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਫੈਕਟਰ। 1 ਦੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ 1 ਕਿਸੇ ਦੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਜੰਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਡਿਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਰੂਲ ਆਫ। मैं एक सैट बना रहा इतने डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 4 8 16 32 64। अगर इन्हों का किसी का भी आप डिविजिबिलिटी रूल फाइंड करना हो, ठीक है। तो शुरुआत कितने तो करते हैं? शुरुआत करते हैं सब तो पहला इस 2 तो द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। कोई भी नंबर 2 ते कदों डिवाइड होंदा है? 2 ਤੇ ਉਦੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਡਿਜਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਵੇ। ਐਨੀ ਨੰਬਰ ਇਫ ਯੂਨਿਟ ਡਿਜਿਟ ਆਫ ਐਨੀ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ divisible by 2 or the number is even, then that number is completely divisible by 2। क्लियर। अगर कोई नंबर या तो ईवन नंबर होवे या उसका यूनिट डिजिट जिहड़ा हैगा वो 2 का कोई ना कोई मल्टीपल होवे या वो यूनिट डिजिट जिहड़ा हैगा 2 ते पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, उदों असीं कहांगे कि वो नंबर जिहड़ा हैगा कंप्लीटली 2 ते डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहा 1762 मेरे को एक नंबर है, ठीक है। तो इसका यूनिट डिजिट देखो, इसका यूनिट डिजिट क्या है 2, और 2 जो है कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है किस ते 2 दे पहाड़े दे विच आंदा है 2, है ना। और अगर मैं इस नंबर की गल करा क्योंकि इसका यूनिट डिजिट ईवन है तो यह पूरे का पूरा नंबर भी क्या होएगा ईवन होएगा। कहता या तो यह नंबर ईवन होवे या तो यह नंबर ईवन होवे या फिर इसका यूनिट डिजिट जिहड़ा हैगा कोई 2 का मल्टीपल होवे। ओनली इन दैट केस दैट नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। सिर्फ ता ही यह नंबर जिहड़ा है 2 ते डिवाइड होएगा। क्लियर है जी ये चीज़। अगर मैं इसको डिवाइड करके देखा, देखो 1762 2 ते डिवाइड करिए 2 8 are 16 1 क्या बचा 6, 2 8 are 16 पूरा पूरा कट गया, फिर क्या उतरिया 2 2 1 are 2 पूरा पूरा कट गया, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा। क्लियर है जी ये चीज़। और अगर मैं एग्जाम्पल लवा सपोज 1983 और इस नंबर को मैं 2 ते डिवाइड करके देखा, ठीक है जी। तो सब तो पहली चीज था क्या यह नंबर 2 ते डिवाइड होएगा? चेक करो क्या है एक नंबर ईवन नंबर है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके यूनिट के विच क्या पे 3 पे है। यूनिट प्लेस ते क्या नंबर पे है 3 पे है, क्योंकि यूनिट प्लेस ते नंबर 3 पे है, दैट इज व्हाई इट इज नॉट एन ईवन नंबर। क्योंकि यह एक ईवन नंबर नहीं है तो इस करके यह 2 ते डिवाइड नहीं होएगा। अगर यह 2 ते डिवाइड नहीं होएगा फिर ये कुछ ना कुछ रिमाइंडर छड्डेगा। हुण रिमाइंडर कितना छड्डेगा? ठीक है, देखो ध्यान दो, रिमाइंडर कितना छड्डेगा? रिमाइंडर पता करने के वास्ते मैनू इस पूरे के पूरे नंबर को 2 ते डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इसके यूनिट डिजिट, सिर्फ और सिर्फ इसके यूनिट डिजिट को 2 ते डिवाइड करके देख लो, जो यूनिट डिजिट को डिवाइड करने ते रिमाइंडर आएगा इस पूरे के पूरे नंबर को भी डिवाइड करने ते सेम वही रिमाइंडर आएगा। क्लियर। चेक करते हैं
2 1s are 2, 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਗਿਆ, रिमाइंडर कितना बचा 1। और अगर मैं इसकी गल करा तो देखो 2 9s are 18 1 8, 2 9s are 18, बचा क्या 3, 2 1s are 2 और रिमाइंडर इत्थे भी कितना बचा 1। क्लियर है जी ये चीज़। मतलब मैं अपने एफर्ट्स किवें सेव करांगा। अगर मैं रिमाइंडर फाइंड करना तो रिमाइंडर फाइंड करने दे वास्ते मैंने इस पूरे के पूरे नंबर को डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं सी। मैं सिर्फ और सिर्फ किस नूं डिवाइड किया, यूनिट डिजिट नूं डिवाइड किया और मैनू मेरा लोड का रिमाइंडर मिल गया, मैनू मेरी जरूरत का रिमाइंडर मिल गया। क्लीयर है जी ये चीज़ है। अगे चलते हैं, ये तो गल सीगी 2 दी, ठीक है। चलो बाकी दे जो नंबर्स लिखे हैं तुसी इन्हां दी अगर फॉर्मेशन देखो, देखो 2 लिखिया, 4 लिखिया, 8 लिखिया, 16 लिखिया, 32 लिखिया, 64 लिखिया। अगर तुसी इन्हां दी फॉर्मेशन समझो तो देखो 2 दी पावर 1 कितना बनाएगा 2 बनाएगा, 2 दी पावर 2 कितना बनाएगा 4 बनाएगा, 2 दी पावर 3 कितना बनाएगा 8 बनाएगा, 2 दी पावर 4 कितना बनाएगा 16 बनाएगा, 2 दी पावर 5 कितना बनाएगा 32 बनाएगा और 2 दी पावर 6 कितना बनाएगा 64 बनाएगा। और इसी तरह ही यह सीरीज अगे अगे चलती चले जाएगी। क्लियर है जी। तो अगर डिविजिबिलिटी रूल तुसी पता करना हो, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 16, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 32, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 64, किसी का भी डिविजिबिलिटी रूल फाइंड करना हो तो देखो कित्थे तो मिलेगा मैनू। तुसी सिर्फ मैच क्या करना है, असी की कहंदे सीगे कि अगर यूनिट डिजिट देखो पावर कितनी सीगी 2 दे उत्ते पावर सीगी 1, 2 दे उत्ते अगर पावर 1 सीगी तो असी क्या देखा कि क्या मेरा यूनिट डिजिट, क्या मेरा यूनिट प्लेस दा डिजिट 2 ते कंप्लीटली डिवाइड होंदा है। यस अगर होंदा देन दैट नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। बट अगर मैं इत्थे देखा 4 दे केस दे विच, 4 दे केस दे विच 2 दी पावर कितनी है 2, 4 दे केस दे विच 2 दी पावर कितनी है 2। तो मैं क्या चेक करूंगा कि इफ लास्ट 2 digits of any given number are divisible by 4 then the number is also divisible by 4। ठीक है जी। और ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਈਕਲਿਸਿਟੀ ਸਮਝੀ ਸੀਗੀ, ਯੂਨਿਟ ਡਿजिट फाइंड करने ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ क्या है, अगर कोई भी नंबर एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसे नंबर की गल करा तो इस नंबर के इस 1762 के लास्ट के 2 नंबर क्या है 62, लास्ट के 2 नंबर क्या है 62। मैं अगर चेक करना होए कि क्या यह नंबर पूरा पूरा 4 से डिवाइड करता है तो सिर्फ इस 62 नू डिवाइड करके देखो 4 से, 4 एकम 4, रिमाइंडर कितना बचा 2, अगे उतर गया 2, 4 पंजा 20, कितना रिमाइंडर बच गया 2। क्लियर समझ लग गई जी। क्योंकि ये रिमाइंडर 2 बच रहा है, ये नंबर पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, तो मैं इस करके कहूँगा यस दिस नंबर इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4। और अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो रहा 4 से फिर कुछ ना कुछ रिमाइंडर देगा, रिमाइंडर कितना देगा रिमाइंडर देगा 2। और रिमाइंडर फाइंड करने के वास्ते भी मैंने इस पूरे के पूरे नंबर में डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं सीगी, मैं सिर्फ किस में डिवाइड करके देखूंगा लास्ट दे 2 डिजिट्स ਨੂੰ डिवाइड करके देखांगा। क्लियर है जी ये चीज। सेम वे हुण देखो अगर मैं 8 की गल करा तो 8 किवें बनया, 8 बनया 2 की पावर 3। तो इट मीनस असी क्या चेक करांगे कि इफ लास्ट 3 डिजिट्स, इत्थे 2 की जगह पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। इफ लास्ट 3 डिजिट्स
of any given number are divisible by 8, ਇੱਥੇ क्या आ जाएगा 8, then the number is also completely divisible by 8। और सेम चीज हो जाएगी 16 ਦੇ ਵਾਸਤੇ, सेम चीज हो जाएगी 32 ਦੇ ਵਾਸਤੇ, और सेम चीज हो जाएगी 64 ਦੇ ਵਾਸਤੇ, 128 ਦੇ ਵਾਸਤੇ, और ऐसे तरह चलता चला जाएगा। क्लियर है जी ये चीज, समझ लग गई? तो ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ हैं कि if last 3 digits of any number are divisible by 8, then the number is also divisible by 8। क्लियर है जी? और अगर ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਏ 16 ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ if last 4 digits of any number are divisible by 16, then the number is also completely divisible by 16। ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਨੰਬਰ ਕਿਸ ਤੇ divisible ਹੋਏਗਾ 16 ਤੇ। and if the last 5 digits of any number are divisible by 32, then the number is also divisible by 32। और ऐसे तरह ही यह चलता चला जाएगा। या तो नंबर पूरा कटेगा, अगर पूरा नहीं कटेगा फिर वो कुछ ना कुछ रिमाइंडर छड्डेगा। अगर रिमाइंडर छड्डेगा तो रिमाइंडर भी किस तरह फाइंड करांगे, चाहे मेरे को कितना ही वड्डा नंबर क्यों ना होए, कितना ही लेंथी नंबर क्यों ना होए, ਅਸੀਂ पूरे ਦੇ पूरे नंबर ਨੂੰ नहीं डिवाइड करके देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ इन्हां लास्ट के नंबर्स ਨੂੰ डिवाइड करके देखेंगे और ईजिली आंसर कर देंगे। क्लियर है जी ये चीज, समझ लग गई? चलो जी, इसी के बेसिस पे एक दो क्वेश्चन देखते हैं। देखो हाले तक ਅਸੀਂ सिर्फ कराया डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 1 2 4 8 16 32 64 एंड अप टू ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 2। ठीक है जी, ਇਸੇ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਇਸੇ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਅਗਰ ਡਿਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਰੂਲ ਤੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜੰਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। इफ सपोज मेरे को एक क्वेश्चन गिवन है, मेरे को कुछ नंबर्स दिते गए हैं, कहना फाइंड द रिमाइंडर। क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर, रिमाइंडर पता करना। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 1 2 3 4 5 6 एंड चलता जा रहा है। ठीक है जी, इज आ 71 डिजिट्स नंबर is divided by 8। क्लियर है जी? क्वेश्चन कुछ इस तरह का गिवन है, कहता फाइंड द रिमाइंडर। पता क्या करो, रिमाइंडर पता करो। या तो नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है जी, सिंपल ये भी कह सकता सीगा कि ये एक नंबर दिता है, नंबर किस तरह चल रहा है 1 2 3 4 5 6 और चलता जा रहा है, और ये किन्ने डिजिट का नंबर है, ये है 71 डिजिट्स का नंबर है। ठीक है जी, और इसमें आप किस ते डिवाइड कर रहे हैं, 8 ते डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर, 8 ते डिवाइड करना है, या तो ये पूरा पूरा कटेगा। ठीक है जी, चेक करने लिए भी बोल सकता है कि क्या ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है 8 से। ठीक है, इफ यस देन ओके, अदरवाइज फाइंड द रिमाइंडर, और कहता इसका रिमाइंडर पता करो। क्लियर है जी? हुण देखो ये किन्ने डिजिट का नंबर है, ये है 71 डिजिट का नंबर, और असीं इसनूं किस ते डिवाइड करना है, 8 ते डिवाइड करना है। ठीक है जी, और कोई भी नंबर 8 ते कदों डिवाइड हुंदा है,
कोई भी नंबर 8 ਤੇ ਉਦੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ 8 ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ 2 into 2 into 2 यानी कि 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਲਾਸਟ ਦੇ 3 ਡਿਜਿਟ 8 ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਨੰਬਰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ 8 ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ 71 ਡਿਜਿਟਸ ਨੰਬਰ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਲਿਖਾਂ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ, ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟਸ ਹੋ ਗਏ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੋ ਗਏ 9 ਡਿਜਿਟਸ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟਸ ਹੋ ਗਏ? 9 ਡਿਜਿਟਸ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ 9 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਆਏਗਾ 10, ਬਟ 10 ਇਜ਼ ਮਾਈ 2 ਡਿਜਿਟ ਨੰबर। 10 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਫਿਰ क्या आएगा 11 इज माई 2 डिजिट नंबर। क्लियर। उन्हें क्या कहा 71 डिजिट्स। उन्हें की कहा मैंने 71 डिजिट्स। हुण आपां की करांगे, देखो अगर मैं 71 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ क्योंकि ਇਹ 9 डिजिट्स ਤਾਂ ਸਿੰਗਲ डिजिट्स है, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ डिजिट्स ਆਣੇ ਆ 2 ਦੇ ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ 71 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ 9 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦਾ ਤਾਂ 11 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਗਿਆ 2, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ 6, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ 62। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ डिजिट्स ਬਚ ਗਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ? ਪੈਂਡਿੰਗ डिजिट्स, ठीक है जी। अगे मेरे को लिखने वास्ते कितने डिजिट्स बच गए? 62 डिजिट्स बच गए। और 62 डिजिट्स का मतलब क्या हो गया? क्योंकि इस तो बाद अगे हर एक नंबर दे विच इस तो बाद अगे हर एक नंबर दे विच कितने डिजिट्स आ रहे हैं? 2 डिजिट्स आ रहे हैं। इट मीनस 62 पेंडिंग डिजिट्स। अगर मैं पेंडिंग या रिमेनिंग नंबर्स की गल करा तो नंबर्स कितने होंगे? इसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि 2 डिजिट्स के नाल एक नंबर बनया होया, तो मैं क्या कहूँगा 31 नंबर्स आर पेंडिंग टू राइट। 31 नंबर्स आर पेंडिंग टू राइट। क्लियर है जी ये चीज। अगर इत्थे लिखने वास्ते मेरे को इत्थे लिखने वास्ते कितने नंबर्स पेंडिंग है? 31 नंबर्स। 31 नंबर्स ए हो गए और 9 नंबर्स ए हो गए, क्योंकि ये डिजिट्स भी है और ये 9 नंबर्स भी है। अगर ये 9 नंबर्स और ये 31 नंबर्स तो टोटल नंबर्स कितने हो गए? 40 नंबर्स। तो ये टोटल कितने नंबर्स हो गए? 40 नंबर्स। क्लियर है जी ये चीज। इट मीनस ये काउंटिंग कितने तक जाएगी? ये काउंटिंग कितने तक जाएगी? 40 तक जाएगी। इत्थे 1 तो शुरू हुई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये काउंटिंग कितने तक जाएगी? ये काउंटिंग जाएगी 40 तक, 40 तक जाएगी। और अगर तुसी 1 तो लेके 40 तक नंबर्स लिख के उन्होंने डिजिट्स काउंट करके देखो, देन चेक करना वो टोटल कितना बनेगा। वो टोटल बनणगे 71 डिजिट्स। क्लियर है जी ये चीज। तो इसका मतलब 10 11 फिर 12 13 14 15 इसी तरह चलता जाएगा, ठीक है। और कितने तक चलता जाएगा? आपां की कहंदे सीगे कितने तक जाना हैगा? 40 तक जाना। तो लास्ट दे विच क्या आएगा मेरे को? 38 आएगा, 39 आएगा और 40 आएगा। क्लियर है जी ये चीज। तो लास्ट दे विच मेरे को क्या आ जाएंगे? 38 39 और 40 आ जाएंगे, ठीक है। देन ये मेरा कंप्लीट नंबर बन गया, इत्थे तो लेके इत्थे तक कंप्लीट नंबर। उन्हें मेरे तो क्या पूछा, कहना क्या यह नंबर 8 ते डिविजिबल है? और कोई भी नंबर 8 ते कदों डिविजिबल होंदा है? जदों उसदे लास्ट दे 3 डिजिट्स, लास्ट दे 3 डिजिट्स किहड़े हो गए? 940। अगर यह कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएंगे किस ते? 8 ते। अगर मैं 940 नूं डिवाइड करा किस ते? 8 ते। क्लियर। या तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, अगर कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है देन ये कुछ ना कुछ रिमाइंडर देगा। अगर रिमाइंडर देगा तो उन्होंने मेरे तो यही रिमाइंडर ही था पूछा है कि ये रिमाइंडर कितना है। क्लियर। तो देखो 8 1 8, 9 के विचों 8 गया, कितना आ गया? 1। फिर क्या आ गया? 4, ठीक है जी। 8 एकम 8, 8 6 14, फिर क्या उत्तर आई? 0, ठीक है जी। 8 7 56। क्लियर है जी। 8 7 56। तो रिमाइंडर कितना बच गया मेरे को? 4। तो इसका आंसर क्या आएगा? रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर इज इक्वल टू 4। दिस इज माय आंसर। क्लियर है जी। तो मेरा आंसर क्या आएगा? रिमाइंडर कितना आएगा? 4 आएगा। क्लियर है जी। आई होप थोड़ा समझ लग गई होगी कि डिविजिबिलिटी रूल्स की क्या इंपॉर्टेंस है,
ठीक है जी। और किस तरह का क्वेश्चन इस दे विच एग्जाम दे विच आ सकता है, क्यों ये इंपॉर्टेंट सीगा साडे लई समझना, ठीक है। तो आपां ये किस दे बेसिस ते गल कीती है, 8 दे डिविजिबिलिटी रूल दे बेसिस ते ये क्वेश्चन कीता है। क्लीयर है जी ये चीज़, आई होप थोड़ा समझ आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ठीक है। मैं एक होर क्वेश्चन लिखदा, उस क्वेश्चन को तुसीं खुद सॉल्व करना है और खुद सॉल्व करने तो बाद उसका जो आंसर होएगा उस आंसर नूं इस वीडियो दे कमेंट बॉक्स दे विच आंसर करना है, ठीक है। फिर मैं चेक करांगा और नैक्सट वीडियो के अंदर रिप्लाई करांगा कि थोड़ा आंसर सही है या नहीं, या करैक्ट आंसर उसका क्या होएगा। क्लियर। क्वेश्चन कुछ इस तरह कि सेम सीरीज है, सेम क्वेश्चन है, कहता फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और इसी तरह सीरीज चलती जा रही है, इज a 97 digit number, find the remainder when 1 2 3 4 5 6 और इसी तरह सीरीज चलती जा रही है, इज ए 97 डिजिट्स नंबर इज डिवाइडेड बाय इज इट डिवाइडेड बाय 16। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, 16 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੋਗੇ, ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਗੇ ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। Next is divisibility rule of 3 and 9। ये एक ग्रुप है, जिस तरह 2 4 8 16 32 एक ग्रुप सीगा, उसी तरह 3 और 9 एक ग्रुप है, ठीक है जी। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या कहता है कि इफ सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एनी गिवन नंबर is divisible by 3, then the number is also divisible by 3। कहना अगर sum of digits of any given number is divisible by 3, अगर कहता कोई भी नंबर मेरे को दिता होए उसके डिजिट्स का सम अगर 3 ते कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, ठीक है, ओनली देन वो जो नंबर होएगा मेरा 3 ते कंप्लीटली डिवाइड होएगा, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे मैं नंबर ले लेंदा 1 2 3, ठीक है जी। सम ऑफ डिजिट्स फाइंड करो, सम ऑफ डिजिट्स किवें फाइंड करना, सिंपली 1 + 2 + 3। क्लियर। 1 + 2 + 3 3 तो 5 5 ते 1 6, सम कितना आ गया, सम आ गया मेरे को 6। अगर यह 6 3 ते कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है दैन यह नंबर 123 भी 3 ते कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। और मैंने पता है कि 6 3 × 2 6 होंगे, 3 के पहाड़े के 6 आता है, तो इस 123 को अगर मैं 3 ते डिवाइड करा दैन ये भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। चेक करना तो करके भी देख सकते हैं। 3 4 12 बचा 1 तो कितना बच गया मेरे को 3, ठीक है जी। तो 3 एकम 3 कट गया जी पूरा पूरा। क्लियर है जी ये चीज समझ लग गई। तो कोई भी नंबर अगर उसका सम ऑफ डिजिट्स 3 ते डिवाइड हो जाता है दैन वो नंबर भी कंप्लीटली 3 ते डिवाइड हो जाएगा। और ये सेम चीज़ एप्लीकेबल 9 के केस दे विच भी होंदी है, ये सेम चीज़ एप्लीकेबल 9 के केस दे विच भी होंदी है कि इफ सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एनी नंबर, इफ सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एनी नंबर is divisible by 9, then the number is also
डिविजिबल बाय 9। क्लीयर। ये सेम चीज़ 9 ਤੇ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮ ਆਫ ਡਿਜਿਟਸ फाइंड करो, उसनों 9 ਤੇ डिवाइड करके देखो, अगर वो 9 ਤੇ कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है दैन यस वो नंबर भी 9 ਤੇ कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। और अगर वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता दैन वो कुछ ना कुछ रिमाइंडर छड्डेगा। तो रिमाइंडर पता करने वास्ते भी सानू पूरे के पूरे नंबर को डिवाइड करके देखने की ज़रूरत नहीं है। ਤੁਸੀਂ क्या कर सकते हो, सिर्फ सम ऑफ डिजिट्स ਨੂੰ डिवाइड करके देखो 9 ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ रिमाइंडर ईजिली मिल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं नंबर लवां कोई, सपोज मैं नंबर ले लेंदा 32589। क्लीयर। इसनों ऐड करके देखो, देखो 3 ਤੇ 2 5, 5 ਤੇ 5 10, 10 ਤੇ 8 18, 18 2 20 ਤੇ 7 27, टोटल कितना आ गया 27। ये 27 अगर मैं इसकी गल करा, ये 3 के टेबल के भी आता है, ये 9 के टेबल के भी आता है। अगर ये 2 और 7 और चाहो तो इसमें फर्दर होर ऐड करके देख लो। अगर मैं इस 27 फर्दर ऐड करा, इस 2 और 7 फर्दर ऐड करा तो टोटल कितना बन जाता है 9। अगर मैं इस 9 की गल करा तो देखो ये 9 अगेन किस दे टेबल के विच आंदा, 3 के टेबल के विच भी आंदा, 9 के टेबल के विच भी आंदा। क्योंकि यह पूरा पूरा कट जाएगा दैन यस यह नंबर भी पूरा पूरा कट जाएगा। 3 के टेबल से भी और 9 के टेबल से भी करके देख लो। 32589 अगर मैं इसको डिवाइड करके देखा 9 के टेबल से दैन 9 3s are 27, 12 के विचों 7 गए 5, उत्तर गया अगे 5 ते 9 6 54, 54 बचा 1 8, 9 2s are 18, 9 बच गया, 9 1s are 9, कट के कितना आ गया रिमाइंडर 0। क्लीयर। और यही एग्जाम्पल कुछ इस तरह की होंगी, इत्थे मेरे को 9 की जगह ते सपोज 7 होंदा, सपोज इत्थे मेरे को 9 की जगह ते 7 होंदा, नवा नंबर ले लेंगे 32587, 32587। ठीक है जी। डिवाइड करके देखने के अलावा ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ हैं कि इसका सम ऑफ डिजिट्स फाइंड कर लो। अगर मैं इसका सम ऑफ डिजिट्स फाइंड करा तो देखो 3 2 5, 5 5 10, 10 ते 8 18, 18 ते 7 25, 25 यानी कि 2 + 5 कितना हो गया 7। क्लियर। 2 + 5 कितना हो गया 7। और अगर मैं 7 ਨੂੰ डिवाइड करूंगा, अगर मैं 7 ਨੂੰ डिवाइड करूंगा 9 ਤੇ तो क्या 7 9 के पहाड़े ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ? क्या 7 डिवाइड ਹੁੰਦਾ है? नहीं, ना जाने ਦੀ लगेगी 0, तो रिमाइंडर भी क्या बच जाएगा मेरे को? पूरे का पूरा ही 7 ही तो बच जाएगा। क्लियर। क्योंकि रिमाइंडर 7 बच रहा है दैन यस यह नंबर कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होएगा किसते 9 ਤੇ। और अगर मैं इस नंबर को डिवाइड करने की भी कोशिश करा तो यह रिमाइंडर कितना छड्डेगा 7 ही छड्डेगा। और अगर चेक करके देखना चाहते हो तो तुसी चेक करके देख लो 3 2 5 8 और 7। अगर मैं इसको 9 ਤੇ डिवाइड करा, देखो 9 × 27, 12 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਗਏ 5, 5 9 6 54, 5 4 1, फिर की उत्तर है 8, 9 दूनी 18, अगे की बच गया रिमाइंडर मेरे को ना जाने दी 0, अगे क्या बच गया मेरे को 7 बच गया। क्लीयर। तो मैंने इस पूरे के पूरे नंबर को डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं सी कि मैं सम ऑफ डिजिट्स नू ऐड किया, डिजिट्स का सम फाइंड किया, डिजिट्स नू ऐड किया और ऐड करने तो बाद जो रिजल्टेंट मेरे को आया सिर्फ उसनू 9 ते डिवाइड करके देखा और आपां रिमाइंडर फाइंड कर लिया। क्लीयर। 9 मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, 9 एक मेरा बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है एसएससी के अंदर और कैलकुलेशंस के अंदर ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। इस दे उत्ते अज तो नहीं, अज तो मैं सिर्फ डिविजिबिलिटी रूल्स नू डिस्कस कर रहा है, अज तो नहीं, बट इस दे उत्ते मैं एक अलग तो लैक्चर आफ्टर दैट इस तो बाद मैं थोड़े लिए पोस्ट करांगा जिस दे विच मैं डिजिटल सम तुहानू सिखावांगा, जिस दे विच मैं तुहानू सिखावांगा डिजिटल सम और कैंसलेशन ऑफ 9 कॉन्सैप्ट और कैंसलेशन ऑफ 9 कॉन्सैप्ट। क्लीयर। और तुसी देखना कि इस दे यूज दे नाल कैलकुलेशनस किन्नियां आसान हो जांदियां, किन्ना ज़्यादा साडी कैलकुलेशन ते इफेक्ट पैंदा। असी बैंक के एग्जाम दे विच मेरे को जो 10 तो 15 क्वेश्चन सिंपलीफिकेशन दे आंदे आ उस दे विच असी इसदा
ਭਰਪੂਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਨ 2 ਔਰ 3 ਮਿੰਟਸ ਉਹ 15 20 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਡਿਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਰੂਲਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਸਮ, ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਆਫ 9 ਕਨਸੈਪਟ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਵੈਰੀ ਸੂਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 और 9 हो गया। नेक्स्ट आ गया मेरे को डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 11 13। क्लीयर। इसमें आप एक अलग ग्रुप ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਦੇਖੋ 7 11 ਔਰ 13 ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੰਬਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਜੀਕਲ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਜੀਕਲ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। चलो अगर मैं 7 11 और 13 की गल करा तो सब तो पहला मैं क्या करता इन्हों मल्टीप्लाई करदा, मल्टीप्लाई करके देखना 7 11 और 13 की मल्टीप्लाई। अगर मैं इन्होंने तीनों नंबरस नूं मल्टीप्लाई करा तो यह तीनों नंबरस मल्टीप्लाई होने के बाद एक नंबर दिंदे 1001। ये तीनों नंबरस क्या दिंदे हैं मल्टीप्लाई होके मेरे को एक नंबर दिंदे हैं मैजिकल नंबर। इसनूं मैं नाम दे रहा मैजिकल नंबर। मैजिकल नंबर दिंदे 1001, ठीक है। मैजिकल नंबर क्यों कहा गया इसनूं क्योंकि 1001 एक इस तरह का नंबर है, ठीक है। अगर मैं 1001 दी मल्टीप्लीकेशन किसी भी 3 डिजिट नंबर दे नाल करा, सपोज 267 दे नाल 1001 दी मल्टीप्लाई मैं अगर 267 दे नाल करा, तुसीं इन्हां दोनों नूं मल्टीप्लाई करोगे तो तुहाडा आंसर क्या आएगा 267। क्लीयर है जी ये चीज़। अगर तुसी 1001 की मल्टीप्लाई 963 दे नाल करोगे आंसर क्या आएगा 963। क्लियर है जी ये चीज़। इस वजह करके ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर। और सब तो वड्डी चीज़ अगर तुसी 7 11 और 13 नूं देखो 7 11 और 13 ये तीनों दे तीनों नंबर, ये तीनों दे तीनों नंबर क्या है 7 11 और 13 तीनों दे तीनों क्या है प्राइम नंबर्स। तीनों दे तीनों नंबर्स क्या है प्राइम नंबर्स। और ये तीनों दे तीनों आपस दे विच क्या है 7 11 और 13 आपस दे विच क्या है को प्राइम्स है या रिलेटिवली प्राइम्स है। क्लियर है जी, रिलेटिवली प्राइम नंबर्स है ये। समझ लगी जी ये चीज़। तो इस वजह करके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 7 11 और 13 अगर तीनों मल्टीप्लाई किया जाए तो तीनों मल्टीप्लाई करके एक मैजिकल नंबर बनाते हैं क्या 1001। और 1001 मेरा इस तरह का नंबर है कि इस दे नाल किसी भी 3 डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट जो होएगा वो रिपीटिशन होगी उन्होंने 3 नंबर्स की ही। क्लियर। 267 267 963 963 या कुछ और कुछ भी तुसी ले लो। क्लियर है जी ये चीज़ समझ लगी। तो इसका मतलब अगर मैं थोड़े सामने कदे भी इस तरह का कोई नंबर आए जो रिपीट कर रहा है ABC अगर कोई भी नंबर थोड़ा इस फॉर्मेट दे विच आए, ठीक है जी, अगर कोई भी नंबर थोड़े सामने इस फॉर्मेट दे विच आए तो तुसी क्या कहोगे कि यह नंबर किस तरह बनया, ये नंबर किस तरह बनया 1001 दे नाल मल्टीप्लाई होके बनया। अगर यह नंबर 1001 दे नाल मल्टीप्लाई होकर बने हैं तो मैं ये कहूँगा कि यह नंबर इस नंबर के फैक्टर्स क्या होंगे। ये नंबर 7 के पहाड़े ते भी कटेगा, ये नंबर 11 के पहाड़े ते भी कटेगा, ये नंबर 13 के पहाड़े ते भी कटेगा। और अगर कोई नंबर 7 11 13 तीनों के पहाड़े दे विच आंदा है दैन वो नंबर 1001 के पहाड़े दे विच भी आएगा, यानी कि वो नंबर किस ते कटेगा 1001 ते कटेगा। क्लियर है जी ये चीज़ समझ लगी। होर चंगी तरह समझे इस चीज़ नूं थोड़ा।
देखो हाले आप डिविजिबिलिटी रूल ते जंप नहीं कर रहे, हाले तो मैं सिर्फ तुहानू ये 7 11 13 के मैजिकल नंबर का रूल समझा रहे हैं। क्यों समझाया ये सारी चीज़ तुहानू? देखो क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नू देखो जरा, डिविजिबिलिटी रूल ते बाद जंप कर दे। क्वेश्चन है कहना इफ द 6 डिजिट नंबर, क्वेश्चन है इफ द 6 digit number 479XYZ is exactly divisible by 7, 11, 13, then y plus z divided by x, y plus z divided by x is equal to, तो कहना इसकी वैल्यू पता करो। अगर 479XYZ इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7, 11 और 13, तो मेरे को ये उसने एक एक्सप्रेशन दे देता y प्लस जेड डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू पता करो। और उसने मैंने ऑप्शंस क्या दी हुई हैं, ऑप्शन ए दी गई है मेरे को 7/13, ऑप्शन बी दी गई है मेरे को 4, ऑप्शन सी दी गई है मेरे को 13/7, ऑप्शन डी दी गई है मेरे को 11/9। क्लियर? क्यों जरूरत पई इसनों दसने दी? क्योंकि यह क्वेश्चन मेरे को आया सीगा कदों CPO 2019 दे विच, CPO 2019 दे पेपर दे विच एक क्वेश्चन मेरे को आया होया सीगा। क्लियर है जी? है जी। चलो जी, आपां की कहंदे हैं कि अगर कोई नंबर 7 ते डिवाइड हुंदा है, 11 ते डिवाइड हुंदा है, 13 ते डिवाइड हुंदा है, यानी कि वो नंबर किस ते डिवाइड होएगा, वो नंबर किस ते डिवाइड होएगा, वो नंबर 1001 ते भी डिवाइड होएगा। आपां की कहंदे सीगे कि इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 7, 11 एंड 13 देन द नंबर इज आल्सो divisible by 1001। क्लियर? क्योंकि ये 1001 क्या है, ये 7, 11 और 13 की मल्टीप्लाई ही तो है ना। तो अगर कोई नंबर 1001 ते मल्टीप्लाई हुंदा तो मल्टीप्लाई होने ते क्या हुंदा, उस दे जो डिजिट्स है वो आपस दे विच रिपीट करना शुरू कर देंगे हैं। यानी कि सपोज कोई नंबर सीगा 479, जदों मैं इसनों मल्टीप्लाई करूंगा इस 1001 ते, तो मेरा आंसर क्या आएगा 479 और 479। क्लियर है जी ये चीज? यही तो कह रहा सीगा कि 479XYZ एक नंबर है जो एग्जैक्टली डिविजिबल है किसते, 7, 11 और 13 थे। अगर कोई नंबर 7, 11 और 13 तीनों से डिविजिबल होएगा, वो किसते डिविजिबल होएगा, 1001 ते वो भी डिविजिबल होएगा। इट मींस 1001 उस नंबर का कोई ना कोई फैक्टर होएगा, यानी कि इस नंबर का एक फैक्टर, इस नंबर का एक फैक्टर क्या होएगा 1001, इस नंबर का एक फैक्टर क्या होगा 1001। अगर 1001 इसका एक फैक्टर है तो दूसरा फैक्टर क्या होगा 479। क्लियर? क्योंकि 479 1001 के नाल मल्टीप्लाई करने ते ही तो मेरा ये नंबर बनेगा। समझ लगी? तो मेरे को जो मिसिंग सीगे XYZ, तो XY और Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, X की वैल्यू हो जाएगी 4, Y की वैल्यू हो जाएगी 7 और Z की वैल्यू हो जाएगी 9। तो XYZ की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, 7 और 9। वैल्यूज आ गई हैं, बस इतने एक्सप्रेशन पुट करके आंसर ही तो फाइंड करना है। क्लियर? Y प्लस Z यानी कि 7 प्लस 9, इसनों किसते डिवाइड करना है, इसनों डिवाइड करना है किसते X ते, और X की वैल्यू क्या है 4। 7 प्लस 9 16, 16 नु डिवाइड करिए 4 ते, आंसर क्या आएगा 4। तो इसका आंसर क्या सीगा ऑप्शन बी यानी कि 4। क्लियर है जी? है जी, समझ लगी? दैट इज वाई बहुत इंपॉर्टेंट सीगा ये थानू दसना। क्लियर? चलो जी, हुण गल करदे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, 11 और 13, इन्हां दे डिविजिबिलिटी रूल्स दी। ठीक है?
ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਹੀ ਡਿਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਹੇ 7 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ 11 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ 13 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਡਿਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਰੂਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਕੁਝ ਨੰਬਰਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਜ਼ मैं नंबर ले रहा 5922, 5922। क्लियर, चाहे मेरे को इस नंबर ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ क्या है नंबर 7 ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ, क्या है नंबर 11 ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ, क्या है नंबर 13 ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਕਿਸ ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਡਿਵੀਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਰੂਲ ਫਾइंड करना ਹੋਏ ਤਾਂ क्या ਕਰਾਂਗੇ, देखो हमेशा पेयरिंग करनी है डिजिट्स ਦੀ, पेयरिंग करनी है डिजिट्स की, कितने तो शुरू करनी है पेयरिंग, पिछे तो करनी शुरू करनी है, और किन्ने किन्ने दे 3 डिजिट्स का एक ग्रुप बना लेना है। अगर मैं इसका ग्रुप बनावा तो देखो ये मेरा एक ग्रुप बन गया। क्लियर, अगे ग्रुप तो किन्ने का बनाना असी 3 का, बट इत्थे क्या है मेरे को सिर्फ और सिर्फ 5। मेरे को किन्ने डिजिट्स घट रहे हैं, मेरे को 2 डिजिट घट रहे हैं। जिन्ने डिजिट घट रहे हैं उसते अगे उन्नियां जीरोज लगा लो। क्लियर है जी, ये चीज समझ लग गई। ये बन गए, ये मेरी ऑड प्लेस कह लो और ये मेरी ईवन प्लेस कह लो। ये मेरी फर्स्ट प्लेस हो गई, ये मेरी सेकंड प्लेस हो गई, ये मेरी ऑड प्लेस हो गई, ये मेरी ईवन प्लेस हो गई। क्लियर, तुसी क्या करोगे, तुसी इन्हां दोनों प्लेसेस दा, इन्हां दोनों नंबर्स का, एक नंबर ए फॉर्म हो गया तो एक नंबर ए फॉर्म हो गया, इन्हां दोनों नंबर्स का डिफरेंस लो। ਜਦੋਂ मैं इन्हां दोनों नंबर्स का डिफरेंस लैंदा, यानी कि 922 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मैं कितना घटांदा, 5 घटांदा। 922 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਕੀ ਆਂਦਾ, 922 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆਂਦਾ 12 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਗਏ 7, 1 917। मेरे को आंसर कितना आ गया 917। अगर यह डिफरेंस 7, 11 और 13 पे कंप्लीटली डिवाइड होता है, देन यस यह नंबर कंप्लीटली डिवाइड होएगा किसते, 7, 11 और 13 पे। ठीक है जी, चेक कर दे 917 7 ते 11 ते और 13 पे। अगर मैं डिवाइड करके देखा, देखो 7 1 7, 7 1 7 कट गया जी, कितना बचा, 2 बचा, 2 और 1 21, 7 3 21, कितना बच गया जी, कुछ भी नहीं, 7 7 1 7, पूरा पूरा डिवाइड होता है, देन यस मैं क्या कहूँगा कि ये नंबर कंप्लीटली किस ते डिवाइड होता है, 7 ते डिवाइड होता है। क्लियर, ये नंबर 917 अगर 7 ते डिवाइड होता है, देन यस 5922 इज आल्सो डिविजिबल बाय 7। क्लियर, 11 पे चेक करते हैं। अगर मैं 11 पे चेक करा तो 11 8 88, 88 2 90 ते 91, कितना बचे मेरे को, 3 बचे, 3 और 7 37, 37 11 ते कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, क्योंकि 37 11 ते कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, दैट इज वाई यह नंबर 5922 भी 11 ते डिवाइड नहीं होएगा, और डिवाइड नहीं होएगा तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर छड़ेगा। तो रिमाइंडर चेक करने वास्ते भी मैनू इस 5922 ਨੂੰ डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किस ਨੂੰ डिवाइड करके देखना, 917 ਨੂੰ ही डिवाइड करके देखना। अगर 917 ਨੂੰ मैं डिवाइड करा 11 ਤੇ ਤਾਂ 11 8 88, 11 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਗਿਆ 3 37, 11 3 33, रिमाइंडर कितना बचा 4। और अगर मैं इस नंबर 5922 इसनू भी मैं डिवाइड करके देखा 11 ते, रिमाइंडर फिर भी 4 ही बचेगा, 11 5 55, ठीक है जी। तो क्या उत्तर है मेरे को 2 बचा गया, नेक्स्ट 2। ठीक है जी, 11 8 88, ठीक है जी, 88 2 90 ते 2 92, रिमाइंडर कितना बचा 4। बोथ केस के रिमाइंडर क्या आएगा, सेम आएगा। क्लियर है जी, ये चीज समझ लगी। कुछ और एग्जाम्पल लेंगे, कुछ बड़े नंबर्स भी लेंगे, कुछ डिफरेंट तरह की एग्जाम्पल्स लेंगे ताकि थोड़ा जहा थोड़ा पक्का हो जाए। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक और नंबर ले रहे हैं, क्लियर, सपोज मैं एक नंबर ले रहा, ठीक है। अगर मैं इस नंबर की गल करा तो असीं क्या कहते सीगे, सब तो पहला असीं क्या करांगे, पेयरिंग।
और जदों पेयरिंग करांगे तो पेयरिंग कित्थे तो करनी शुरू करांगे, पिछे तो करनी शुरू करांगे। किन्ने किन्ने डिजिट्स की ग्रुपिंग करांगे, 3 डिजिट्स की ग्रुपिंग करांगे। तो 3 डिजिट्स की जदों मैं ग्रुपिंग करदा तो एक ग्रुप तो हो गया 0 6 और 4, फिर एक ग्रुप क्या हो गया मेरे को 1 2 और 0, ठीक है जी। एक ग्रुप क्या हो गया 0 6 और 4, एक ग्रुप क्या हो गया मेरे को 1 2 और 0। अगे क्या बच गया मेरे को, सिर्फ एक बच गया। अगे क्या बच गया मेरे को, सिर्फ एक बच गया। आपां की कहते हैं ग्रुपिंग हमेशा किन्ने किन्ने डिजिट्स की करनी है, 3 डिजिट्स की करनी है। अगर 3 डिजिट्स की ग्रुपिंग करनी है तो मेरे को किन्ने डिजिट घट रहे हैं, मेरे को 2 डिजिट घट रहे हैं। तो मैं इत्थे किन्नी है जीरोज इसके अगे लगा दांगा, ये 2 जीरोज लगा दांगा। क्लियर है जी। ये हो गई मेरी फर्स्ट प्लेस, ये हो गई मेरी सेकंड प्लेस और ये हो गई मेरी थर्ड प्लेस। क्लियर है जी। तो हमेशा डिफरेंस लेना। हम डिफरेंस किस तरह लवांगे, इत्थे तो आसान सीगा। पहली चीज़ का पॉजिटिव डिफरेंस लेना, मतलब वड्डी वैल्यू के विचों छोटी वैल्यू लेनी है, घटानी है। अपने को 1 और 2 सिर्फ 2 ही पेयर सीगे, वड्डे दे विचों छोटा घटा लिया, ठीक है। बट हुण इत्थे कितने पेयर हो गए, मेरे को 3 पेयर हो गए। क्लियर। तो हमेशा याद रखना कि तुसी ऑड पेयर्स नूं अलग तो इकट्ठे कर लेना, ईवन पेयर्स नूं अलग तो इकट्ठे कर लेना। ऑड पेयर्स इन्हां नूं अलग तो इकट्ठे कर लेना और जो ईवन पेयर्स है इन्हां नूं अलग तो इकट्ठे कर लेना और फिर इन्हां दोनों का क्या ले लेना है, डिफरेंस। फिर इन्हां दोनों का क्या ले लेना है, डिफरेंस। हुण ऑड पेयर्स किहड़े-किहड़े है, देखो 0 6 4 और 0 0 1। अगर मैं 0 6 4 दे विच 0 0 1 ऐड करा, 64 दे विच एक जोड़िए कितना आएगा, 65 आएगा, 65 ही तो आएगा। क्लियर। और इत्थे मेरे को ईवन पेयर ते सिर्फ एक ही पेयर है क्या, 1 2 0। तो इत्थे 1 2 और 0 दोनों का क्या लेना, डिफरेंस लेना। डिफरेंस का मतलब क्या है, पॉजिटिव डिफरेंस, माइनस नहीं। इत्थे मैं ये सिंबल लगा दिंदा, ये डिफरेंस का सिंबल है, ठीक है। असीं इन्हां दोनों का डिफरेंस लेना। तो 120 दे विचों अगर मैं 65 नूं घटावां, 10 दे विचों 5 घटे 5, 11 दे विचों 6 घटे, कितना आ गया 55। क्लियर। और अगर मैं 55 की गल करा कि 55 किस ते डिविजिबल होंदा है, 7 11 और 13। क्या 7 के पहाड़े दे विच 55 आंदा है, नहीं, बिल्कुल नहीं आंदा। क्या 13 के पहाड़े दे विच 55 आंदा है, नहीं, बिल्कुल नहीं आंदा। 55 किस ते पहाड़े दे विच आंदा है, 11 के पहाड़े दे विच आंदा है। इट मीनस यह नंबर किस ते डिविजिबल होएगा, 7 11 और 13 दे विचों ये नंबर किस ते डिविजिबल होएगा, कंप्लीटली 11 ते डिविजिबल होएगा। क्लियर। और तुसी डिवाइड करके देखना चाहते हो तो डिवाइड करके भी देख सकते हो। मेरे को नंबर सीगा 11 20 0 6 4। अगर मैं इसको डिवाइड करके देखा किस ते 11 ते, तो देखो 11 एकम 11, क्या बचा मेरे को, क्या उत्तर आया नेक्स्ट मेरे को 2 छोटा 11 तो ना जाने दी 0, फिर क्या उत्तर आई अगेन 0, 11 एकम 11, कितना आ गया 9, फिर उत्तर आई 0, 11 8 88, कितना उत्तर आया 2, फिर उत्तर आया 6, 11 दूनी 22, 4, फिर 4 उतरेगा 11 4 44, पूरा पूरा कट गया। क्लियर है जी, ये चीज समझ लग गई। तो बजाय इस सारे ਨੂੰ डिवाइड करने वास्ते सारे के सारे नंबर ਨੂੰ डिवाइड करके चेक करने तो बैटर है ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ यूज कर रही है। क्लियर। एक अद्धी होर एग्जाम्पल ले लेंगे, थोड़ी बड़ी एग्जाम्पल ले लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले रहे हैं एक 1 3 3 2 2, ठीक है जी। सपोज मैं इस नंबर की गल करा तो देखो सब तो पहली चीज़ तो असी क्या करनी है, ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग कितने तो करनी शुरू करनी है, पिछे तो करनी शुरू करनी है। तो मेरे को यह एक ग्रुप हो गया, ये मेरे को दूसरा ग्रुप हो गया, तो मेरे को तीसरा ग्रुप हो गया। 1 2 और 3 मार्किंग कर ली, ठीक है जी। ऑड प्लेसिस नूं, ऑड प्लेसिस के ग्रुप नूं अलग तो इकट्ठा कर लो। ऑड प्लेसिस के ग्रुप में जो मैं इकट्ठा कराया तो टोटल कितना बन गया, 111 के विच 222 जोड़िया, टोटल कितना बन गया 333। ईवन का जो पेयर सीगा उस दे विच कितना सीगा 333, और अगर मैं दोनों का डिफरेंस लवां तो दोनों का डिफरेंस कितना आता है 0। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 0। और अगर मैं 0 की गल करा तो 0 तो 7 11 और 13 तिना ते ही डिवाइड हो जाता है। क्लियर। क्योंकि 0 अपॉन 7 आंसर इज 0,
0 upon 11, आंसर इज 0. 0 upon 13, आंसर इज 0. पूरा पूरा कट रहा है. क्लियर है जी ये चीज. अगर पूरा पूरा कट रहा है देन यस, ये जो मेरा नंबर होएगा, ये जो मेरा नंबर होएगा, ये मेरा नंबर 7 ते भी कंप्लीटली डिविजिबल होएगा, 11 ते भी कंप्लीटली डिविजिबल होएगा और 13 ते भी कंप्लीटली डिविजिबल होएगा. और अगर कोई नंबर 7, 11 और 13 ते कंप्लीटली डिविजिबल होवे देन वो नंबर कंप्लीटली 1001 ते भी कंप्लीटली डिविजिबल होएगा. क्लियर है जी ये चीज, समझ लगी? समझ लगी जी ये चीज. ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਡਿਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਰੂਲ ਆਫ 7, 11 ਐਂਡ 13 ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਡਿਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਰੂਲਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਿਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਰੂਲ ਦੀ 1 ਦੀ, 2 ਦੀ, 3, 4. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਆਪਣਾ ਬਚ ਗਿਆ 5. फिर अगर मैं 6 की गल करा, ठीक है जी, 6 बच गया. 7 की असी गल कर चुके हैं, 8 की कर चुके हैं, 9 की कर चुके हैं. 10 का सानू पता ही है कि कोई भी नंबर 10 ते कदों डिविजिबल होंदा है अगर उसका यूनिट डिजिट 0 होवे. ठीक है जी. अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 होवे ओनली देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 10. ठीक है. फिर मेरे को 11 हो चुके हैं, फिर मेरे को नंबर बच गया 12. ठीक है जी. 13 हो चुके हैं, फिर नंबर बच गए 14 एंड अप टू ऐसे तरह चलता जा रहा है. ठीक है. इंपॉर्टेंट जो नंबर सीगे उसी कवर कर चुके हैं. बट अगर मैं गल करा सब तो पहली चीज था 5 दी डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5. अगर मैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 की गल करा बहुत सिंपल है कि इफ यूनिट digit of any number is either 0 or 5 then that number is completely divisible by 5. अगर कोई नंबर उसका यूनिट डिजिट या तो 0 होवे, ठीक है जी, या उसका यूनिट डिजिट 5 होवे ओनली देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 5. और 10 का डिविजिबिलिटी रूल कि इफ यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज 0 देन दैट नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 10. ठीक है जी. इंपॉर्टेंट है मेरे को डिविजिबिलिटी रूल ऑफ कंपोजिट नंबर्स, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰਸ. ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰਸ ਕਿਆ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਔਰ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ. ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਉਹ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ? 2 ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਨॉट ਲੈਸ ਦੈਨ दैट, नॉट मोर ਦੈਨ दैट. ਫਿਕਸਡ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਫੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ? 2. ਠੀਕ ਹੈ. ਤੇ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰਸ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਰ ਦੈਨ 2 ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. 3 ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, 4 ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, 5 ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, 6 ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ. ਕਲੀਅਰ. ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ 6 ਦੀ ਤਾਂ 6 ਮੇਰਾ ਕਿਆ ਹੈ? ਇੱਕ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ ਹੈ. ठीक है जी. 6 की गल करिए या मैं थोड़े सामने कुछ इस तरह के नंबर रखा, सपोज मैं थोड़े सामने 75 रखदा, ठीक है जी. थोड़े सामने मैं 88 रखदा, 88 रखदा. ठीक है. मैं इसकी गल करा 75 और 88 SSC के फेवरेट है. इसके इन्हों दोनों के उत्ते तो उसने बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हुए हैं. ठीक है जी. 75 पे और 88 के उत्ते इस करके ही इंपॉर्टेंट है, इन्हों डिस्कस करना जरूरी सीगा. 6 हो गया, 75 हो गया, 88 हो गया. इन्हों के तो बहुत सारे फैक्टर बनते हैं. अगर मैं 6 के फैक्टर बनाने की गल करा तो 1 के पहाड़े के 6 आता, 2 के पहाड़े के 3 के पहाड़े के 6 के पहाड़े के. सेम वे अगर मैं 75 की गल करा तो 1 के पहाड़े 5 के पहाड़े 15 के पहाड़े 25 के पहाड़े 75 अपने पहाड़े बहुत सारे. ठीक है. इसे तरह 88 की गल करिए तो कंपोजिट नंबर्स का डिविजिबिलिटी रूल असी किवें फाइंड कर सकते हैं या किवें बना सकते हैं. ठीक है. कंपोजिट नंबर्स का डिविजिबिलिटी रूल बनाने के वास्ते सब तो पहले अगर मैं 6 की गल करा, देखो इफ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6,
6 क्या है मेरा एक कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है। इफ एनी नंबर इज completely divisible by 2 and 3। ਅਸੀਂ क्या करना है, इस कंपोजिट नंबर 6 ਨੂੰ, कंपोजिट नंबर 6, इस 6 ਨੂੰ ब्रेक कर लेना। ब्रेक कर लेना किन्ने फैक्टर ਦੇ ਵਿੱਚ, 2 फैक्टर ਦੇ ਵਿੱਚ, 2, ठीक है जी। इस कंपोजिट नंबर 6 ਨੂੰ ब्रेक कर लेना किन्ने फैक्टर ਦੇ ਵਿੱਚ, 2 फैक्टर ਦੇ ਵਿੱਚ। पर वो दोनों फैक्टर क्या होने चाहिए, वो दोनों क्या होने चाहिए, आपस ਦੇ ਵਿੱਚ रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए, यानी कि ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ HCF ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 1 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। क्लियर। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ब्रेक the given composite number into any 2 relatively prime factors। ठीक है जी। रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम का मतलब क्या है, रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम का मतलब क्या है, HCF बिटवीन them is 1। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ HCF ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, 1 ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ 6 ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 6 ਦੇ ਦੋ ਫੈਕਟਰ ਕਿਆ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, 2 × 3 6, 2 और 3 ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, 6 ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। और अगर मैं 2 और 3 की गल करा तो 2 और 3 के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सब तो बड़ा फैक्टर क्या है, 1। 1 के पहाड़े 2 आता है, 3 के पहाड़े 2 आता है। होर तो इन्हों के विचकार कुछ भी कॉमन नहीं है। ये आपस के 2 और 3 क्या है, रिलेटिवली प्राइम है। क्लीयर। ये दोनों आपस के क्या है, रिलेटिवली प्राइम है या को प्राइम है। क्लीयर है जी ये चीज़। तो आप की कहते हैं, जो भी मेरे सामने कोई भी कंपोजिट नंबर आए तो सब तो पहले उस कंपोजिट नंबर को ब्रेक कर लो, किन्ने फैक्टर्स दे विच, 2 दे विच कर लो, 3 दे विच कर लो, और वो आपस दे विच क्या होने चाहिए, रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए। क्लीयर है जी ये चीज़। कहने का भाव क्या है कि अगर मेरे को 72 है, अगर मैं 72 के फैक्टर बनाने हो तो 72 के फैक्टर मैं इस तरह नहीं बनावांगा कि 36 और 2। ठीक है जी। 72 के फैक्टर मैं इस तरह नहीं बनावांगा 36 और 2। देखो जी 36 के पहाड़े भी 72 आता, 2 के पहाड़े भी 72 आता है, पर इन्होंने दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया, 2। 2 के पहाड़े भी 2 आता, 2 के पहाड़े 36 भी आता। क्लीयर है जी। तो इन्हों का कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया, 2। तो मैं ये नहीं कह सकता, ये तो मेरा गलत हो जाएगा। क्लियर। और अगर मैं होर इसके फैक्टर बनाने की कोशिश करा, इसे 72 दे, अगर मैं इसे 72 दे होर फैक्टर बनाने की कोशिश करा, सपोज मैं इसके फैक्टर इस तरह बनाता है, 18 और 4, 18 और 4 फैक्टर तो बना देते 72 दे। 72 एक कंपोजिट नंबर है, इसको तोड़ लिया 2 हिस्सों के किस तरह, 18 और 4 दे विच 18 × 4 करिए, मल्टीप्लाई कितना होंदा, 72 होंदा। बट अगर मैं इन्हां दा HCF देखा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखा तो 2 फिर आ रहे, 2 के पहाड़े 4 आता, 2 के पहाड़े 18 आता, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 2। इन्होंने कॉमन निकल रहा, क्या कॉमन निकल रहा, 2। इन्होंने जो कॉमन कुछ नहीं निकलना चाहिए, इन्होंने जो कॉमन सिर्फ और सिर्फ 1 निकलना चाहिए। इसको इस तरह ब्रेक करना है। क्लियर। और इसका मतलब ये भी मेरा गलत हो गया। तो सही क्या होएगा, अगर मैं 72 के फैक्टर बनाने हो तो सही फैक्टर क्या बनेंगे, 8 और 9। तो देखो 8 और 9, 8 × 9 कितना हो गया, 72। पर क्या 8 और 9 के बीच कुछ भी कॉमन है, नो। 8 और 9 के बीच कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ एक चीज कॉमन है, क्या, 1। क्लियर है जी ये चीज। तो मेरे सामने कदे भी कोई भी कंपोजिट नंबर आवे, अगर मैं 75 की गल करा तो 75 के फैक्टर क्या बनेंगे, 3 और 25। अगर मैं 88 की गल करा तो इसके क्या बनेंगे, 8 और 11। क्लियर है जी ये चीज। 72 की गल करिए तो 72 के क्या बनेंगे, 8 और 9। जिस तरह के मैं दसिया, ये 88, ये 75 और ये 72, ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स है। SSC ने इन्हों के उत्ते कई 100 क्वेश्चन हर बार रिपीटेडली पाए हुए हैं। क्लीयर है जी ये चीज़। पिछले कई सालों तो हर बार एक दो क्वेश्चन हर बार मिलता ही मिलता देखने को। क्लीयर है जी ये चीज़, समझ लग गई। तो आप की कहते डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 लिख रहे थे, कहते इफ एनी नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 and 3 देन द नंबर इज आल्सो, देन द नंबर इज आल्सो completely divisible
बाय 3 तो नंबर भी कंप्लीटली किस ते डिवाइड हो जाएगा, सॉरी 6 ते हो जाएगा, देन दैट नंबर इज आल्सो कंप्लीटली डिविजिबल बाय 6। क्लीयर है जी। तो सेम वे तुसी 75 88 72 या किसी भी नंबर का इस अकॉर्डिंग बना सकते हो। क्लीयर है जी ये चीज़, आई होप क्लीयर हो गया होगा थानू। नैक्सट जंप करते हैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल ते। हालांकि 11 का डिविजिबिलिटी रूल असी ऑलरेडी एक बार देख चुके हैं 7 11 और 13 के नाल उन्हां दी ग्रुपिंग करते हुए, बट अगर इकल्ले 11 का मैं एक स्पैशल रूल की गल करा तो इकल्ले 11 का जो एक स्पैशल रूल है एक बार उसनों भी देख लेंगे हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस इकल्ले 11 के डिविजिबिलिटी रूल के उपर जो साडे टीचर्स एलिजिबिलिटी एग्जाम्स हैगे हैं, ठीक है जी, CTET हो गया, PS TET हो गया, इस दे विच भी साडे क्वेश्चन ईवन के पेपर 1 पेपर 2 दोनों दे विच एक दो क्वेश्चन तकरीबन देखने को मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, तो असीं क्या कहते हैं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, इकल्ले 11 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक नंबर ले लेना, एक नंबर ये ले लिया, एक होर नंबर ले लेना, ठीक है जी, तो एक होर नंबर ले लेना, सपोज मैं 3 नंबर लाए हैं, 1 2 और 3, सपोज ये 3 नंबर लाए हैं। ठीक है जी, चेक करना कि यह नंबर 11 ते डिविजिबल है या नहीं। तो एक रूल तो असी ऑलरेडी 7 11 और 13 का पढ़िया होया कि इन्हां दी असी ग्रुपिंग करिए, 3 के हिस्से च डिवाइड करिए, ईवन और ऑड पेयर्स नूं अलग तो इकट्ठा करिए, उन्हां दा डिफरेंस लईए। अगर वो डिफरेंस मल्टीपल होएगा 11 का तो वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 11 से, या फिर अगर वो डिफरेंस 0 आंदा तो आप कहते हैं कि वो डिफरेंस क्या होएगा, सॉरी वो नंबर क्या होएगा 11 से कंप्लीटली डिविजिबल होएगा। बट जो इकला 11 का स्पैशल रूल हैगा, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ ओनली 11, कला 11 का, ठीक है, वो की कहता करना असी डिजिट्स नूं इकट्ठे ही है। ठीक है, अगेन इकट्ठे ही करना, बट ग्रुपिंग दे विच नहीं इकट्ठा करना, प्लेस वाइज इकट्ठा करना। जो ईवन प्लेस ते डिजिट्स है, जो ऑड प्लेस ते डिजिट्स है, उन्होंने अलग अलग इकट्ठे कर लो, अलग अलग ऐड कर लो और उन्हों का डिफरेंस लो। ठीक है, अगर वो डिफरेंस कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है 11 से, दैन यस दैट नंबर इज आल्सो कंप्लीटली डिविजिबल बाय 11। आपां की कहते हैं कि ऐड the digits at odd and even places separately and take difference of the sum। ऑड प्लेस पे ਜਿਹੜੇ डिजिट्स हैं उन्होंने अलग तो इकट्ठे कर लेना, ईवन प्लेस पे जो डिजिट्स हैं उन्होंने अलग तो इकट्ठे कर लेना, उन्होंने सम फाइंड कर लेना, और जो इत्थे सम आएगा ऑड प्लेस के डिजिट्स का और जो ईवन प्लेस के डिजिट्स का सम आएगा, सम ऑफ डिजिट्स एट ईवन प्लेस एंड सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस, इन्हां का जो सम आएगा उस सम का डिफरेंस लेना, उस सम का क्या लेना, डिफरेंस लेना। इफ द डिफरेंस इज 0, अगर कहता डिफरेंस 0 आवे, या फिर और मल्टीपल ऑफ 11, या तो डिफरेंस 0 आवे या डिफरेंस 11 का एक मल्टीपल आवे, तो असी क्या कहांगे, देन दैट नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 11। तो वो नंबर कंप्लीटली किस से डिवाइड होएगा, 11 से डिवाइड होएगा। क्लियर। तो मैं कहना क्या चाह रहा सीगा, इस चीज़ में देखते हैं। देखो ऑड प्लेस पे 1 मार्किंग कर लो, 2 3
4 5 और 6 ਇਹ ਮਾਰਕਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿਤੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਬਰ ਲਿਖੋ ਫਿਰ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂਟਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬੋਰਡ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਕਲੀਅਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ जो सही ऑप्शन टिक करे दे नंबर है ठीक है मार्किंग कर दें 1 2 3 4 5 और 6 तो डिजिट्स एट ऑड प्लेस अलग तो इकट्ठे कर लेंगे हैं यानी कि मैं 2 तो चलिया 2 4 और 6 2 4 और 6 6 4 10 ते 2 12 टोटल कितना हो गया 12 डिजिट्स एट ऑड प्लेस इन्हां दा सम फाइंड कर लिया नाउ डिजिट्स एट ईवन प्लेस डिजिट्स एट ईवन प्लेस क्या क्या सीगे 1 6 एंड 5 अगर मैं इन्हों ऐड करा देखो 5 ते 6 11 11 ते 1 12 ये भी कितना आ गया 12 इन्हों दोनों का डिफरेंस लो अगर मैं इन्हों दोनों का डिफरेंस लिया तो इन्हों दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 0 वो की कहता सीगा कहता अगर डिफरेंस 0 आवे या 11 का कोई मल्टीपल आवे then that number is completely divisible by 11 क्योंकि डिफरेंस कितना आया 0 और 0 ਨੂੰ अगर मैं 11 से डिवाइड करा तो हाँ पूरा पूरा कट जाता है आंसर कितना आता है 0 आता है ठीक है तो मैं क्या कहूँगा कि yes 1 6 6 4 5 2 is completely divisible by 11 ये नंबर किस ते completely divisible होएगा 11 ते divisible होएगा क्लियर है जी ये चीज चलो इधर गल करते हैं तो डिजिट्स एट ऑड प्लेस एंड डिजिट्स एट ईवन प्लेस इकट्ठे करते हैं देखो 8 9 3 छड़ लिया 9 फिर 5 छड़ लिया 4 फिर 9 छड़ लिया फिर 7 इन्हों इकट्ठे करो 7 ते 4 11 11 ते 9 20 20 ते 8 28 टोटल कितना आ गया 28 इस 28 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ क्या माइनस करना है इस 28 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ माइनस कर लो जो बाकी तो बच गए हैं क्या बच गए हैं 9 और 5 9 ते 5 14 14 ते 3 17 9 ਤੇ 5 14 14 ਤੇ 3 17 अगर मैं इन्हों इकट्ठा करके इन्हों दोनों का डिफरेंस लवां 8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 घट गया 1 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 घट गया 1 कितना आ गया जी 11 और 11 क्या है 11 का एक मल्टीपल है 11 गुणा 1 11 होंदा है क्योंकि यह 11 का एक मल्टीपल है ये 11 से कंप्लीटली डिवाइड होंदा है एक अगर 11 से कंप्लीटली डिवाइड होंदा है देन मैं क्या कहूँगा यस द नंबर 7945938 इज आल्सो कंप्लीटली डिविजिबल बाय 11 क्लियर है जी चलो अगे चलते हैं इसनों देखते हैं देखो जी 6 तो चले 6 तो आप 0 छड़ ले 9 9 तो चले 0 छड़ ले 6 6 तो चले 4 छड़ लिया 2 फिर 3 छड़ लिया 6 इकट्ठा करो इन्हों 6 ते 2 8 8 ते 6 14 14 6 20 ते 3 23 23 ते 6 29 23 ते 6 कितना आ गया 29 डिजिट्स एट ईवन प्लेस इन्हों इकट्ठे कर लो देखो 0 तो चले 0 तो चले 0 ऐड करें 0 ही रह गया 0 तो अगे चले 4 4 तो अगे चले फिर क्या आएगा 3 7 क्लियर 0 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 3 3 ते 4 7 7 च 0 जोड़ी 7 7 च 0 जोड़ी 7 तो टोटल कितना आ गया 7 अगर मैं 29 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ इस 7 ਨੂੰ माइनस करा 29 माइनस 7 कितना हो गया 22 ये 22 क्या है मल्टीपल है किस दा 11 ਦਾ यानी कि ये 22 कंप्लीटली डिवाइड हो जाता किस ते 11 ਤੇ क्लियर यही तो उन्हें कहा सीगा कहता इफ द डिफरेंस इज 0 और अ मल्टीपल ऑफ 11 11 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 22 क्या है 11 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ है 11 गुणा 2 कितना ਹੁੰਦਾ 22 ਹੁੰਦਾ यस क्योंकि यह कंप्लीटली डिवाइड होता 11 से तो मैं ये कहांगा कि नंबर 632 460 906 ये नंबर भी कंप्लीटली किस से डिवाइड हो जाएगा 11 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा क्लियर है जी समझ लग गई आई होप जिन्ना आपां हुण तक करिया ये तुहानूं चंगी तरह समझ आया होएगा आपां अज गल करिए सिर्फ और सिर्फ डिविजिबिलिटी रूल्स की आपां किस दी गल करिए सिर्फ और सिर्फ डिविजिबिलिटी रूल्स की और असीं कीता मैजिकल नंबर 1001 ठीक है जी इस दे उत्ते क्वेश्चनस डिविजिबिलिटी रूल्स के उपर क्वेश्चन अगर मैं बढ़ावां या तुहानूं डिलीवर करा तो पूरी एक वीडियो बनेगी घंटे 1.5 घंटे की ठीक है तो क्वेश्चंस डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर और मैं तुहानूं कहा कि डिजिटल सम बहुत इंपॉर्टेंट है कैंसलेशन ऑफ 9
ਐਂਡ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਔਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੈਰੀ ਸੂਨ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਪੋਸਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਸ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਕਸ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਕੜ ਬਣਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਲੇਟਰ ਔਨ ਜੰਪ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ 1 ਬਾਈ 1। ਕਲੀਅਰ? ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੈਰੀ ਸੂਨ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਨਸੈਪਟ ਨਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਸਪਰੈਡ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਮੈਕਸਿਮਮ, ਔਰ ਡੂ ਟੇਕ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੇਅਰ ਆਫ योरसेल्फ। थैंक यू गाइस।